अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। आज का जो टॉपिक है वो कन्वेक्शन है। कल हमने पढ़ा था इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में। तो इसके बारे में हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट हीट को फ्लो ऑफ हीट को अलाउ करे उससे पास होने के लिए, तो उसको कहते हैं कंडक्टर। मसलन मेटल्स हैं, कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह, इसे आसानी से हीट पास हो सकती है, तो इसको हम कंडक्टर कहेंगे। इंसुलेटर जो ऑब्जेक्ट जो फ्लो ऑफ हीट को अलाउ ना करे उससे पास होने के लिए, तो उसको इंसुलेटर कहते हैं। जैसे वुड है और प्लास्टिक, इनसे हीट पास नहीं होती है। इस दो कन्वेक्शन भी इसी तरीके से इसी के साथ जुड़ा हुआ है। कन्वेक्शन जो है ट्रांसफर्स ऑफ हीट, the transfer of heat heat in liquid and gas is called convection। तो जो ट्रांसफर हीट होती है लिक्विड में बहने वाली चीज़ में या गैस में, उसको कन्वेक्शन कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड or gas that are near to the source of heat get heated first. They become lighter due to heat and move upward। जैसे कि हमारे पास एक फ्लेम है यहाँ, इसके ऊपर हमने फ्लास्क रखी है और इसके बीच में पोटेशियम परमैंगनेट भी डाला है, और नीचे से जो हीट जा रही है ऊपर, इसको फ्लेम यहाँ है। तो ये सोर्स ऑफ हीट कहाँ पे ज़्यादा है? ये सोर्स ऑफ हीट यहाँ है, इस पार्ट में है सोर्स ऑफ हीट। तो ये हिस्सा जो है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ ये हीट जाएगी, और ये सोर्स ऑफ हीट जो है इसको पहले गर्म करेगा, और हीट की वजह से ये जो ऊपर की तरफ इसके मॉलिक्यूल जाएंगे, तो जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं लाइटर, ये आस्ता आस्ता ये लाइटर हो जाते जाएंगे, और जो कोल्डर पार्टिकल साइडों के पे हैं ये नीचे, फिर इनकी मूवमेंट नीचे आनी शुरू हो जाएगी। जो बर्तन में इस फ्लास्क के बीच में साइडों पे जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं वो हैवी होंगे, और नीचे की तरफ ये जो कोल्डर पार्टिकल हैं बीइंग हैवियर ड्यू टू द हीट एंड मूव अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, और कोल्डर पार्टिकल बीइंग हैवियर टेक द प्लेस, उनकी जगह लेंगे। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा लगातार, और लिक्विड और गैस जब पूरा ये गर्म हो जाए तो इस तरीके से इसमें गर्मी हो जाए। आम दूसरी मिसाल जो है सूरज की, जो है सूरज की किरणें डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर जब पड़ती हैं, तो ये इसमें ये ज़मीन जो है, ज़मीन की सतह खूब गर्म हो जाती है, और फिर ये ऊपर उठती है गर्मी यहाँ से, वो सूर्य किरणों से, और इसी तरीके से डायरेक्ट ऊपर जाती है। ये गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, और साइडों पर सर्द हवाएं पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है। ये भी एक हमारे पास कन्वेक्शन की मिसाल है। दूसरी मिसाल मैं आपको हैंड की दूंगा। जैसे एक हैंड ये, और एक कैंडल हम एक नीचे से जलाते हैं। साइडों पे जो हमारा हैंड है, इस हैंड के यहाँ इस कैंडल की गर्मी साइडों पे कम लगेगी, जबकि ऊपर वाले हैंड में जो ऊपर से हमने बंद किया हुआ है, ऐसे ऊपर रखा है, जैसे ये हाथ है मेरा, तो ऊपर इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पहुँचेगी, साइडों पे ठंडी हवा होगी, तो गर्मी डायरेक्ट जो कैंडल जलती है तो ऊपर जाके इसकी गर्मी ऊपर वाले हैंड को, उसकी हथेली को ज़्यादा ही गर्म करेगी। तो साइडों पे जो है इसकी जैसे हीट यहाँ से और कैंडल जल रही है। तो ये जो है कन्वेक्शन की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो आई होप कि इसकी आपको आई समझ होगी। एक बार फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है लिक्विड में गैस में, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। जो साल में होते हैं लिक्विड में गैस, लिक्विड और गैस में, वो नियर सोर्स ऑफ हीट, जहाँ पे गर्मी जो उस जगह पे पहुँचती है वहाँ जल्दी गर्म हो जाते हैं, और फिर लाइटर हो जाते हैं,
हीट की वजह से और ऊपर की तरफ ये हरकत करते हैं। जो कोल्डर पार्टिकल्स ठंडे होते हुए ये जो है हीट जो है डाउन नीचे की तरफ बैठती है। कोल्डर पार्टिकल्स जो हैं हैवियर होते हुए उनकी जगह ले लेते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जबकि पूरी गैस लिक्विड जो है पूरी गैस हीट ना हो, जो पूरा पानी जो बर्तन में है पूरा गर्म हो जाए। इसलिए जो हमारे हाथ के ऊपर जो हथेली के ऊपर हम एक कैंडल जलाते हैं, तो कैंडल एक हाथ हम उस कैंडल के साइडों पर रखते हैं तो दूसरा ऊपर रखते हैं। साइडों पर कम गर्मी लगेगी लेकिन कैंडल की जो गर्मी है ऊपर वाले हैंड जो हमने उल्टा किया हुआ है हाथ उस पर ज़्यादा हम फील करते हैं। साइडों पे हमें इतना गर्मी महसूस नहीं होती है। या दूसरी एग्जांपल है सूरज की किरणें। जैसे सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं तो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और वो साइडों पे जो है सर्द हवाएं नीचे आती हैं। ये एक हमारे पास कन्वेक्शन की बेस्ट एग्जांपल है। तो इसी के हाल ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह।